जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, मुझे पुरानी मुंबई पसंद है। पुरानी मुंबई के उस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं जिसे कि बेलाट स्टेट के नाम से जाना जाता है। मुझे इस इलाके में रुचि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुंबई का इतिहास देखने मिलता है। यहाँ पर कई अंग्रेजकालीन इमारतें हैं और अंग्रेजों से भी पहले जब पुर्तगाली मुंबई पर शासन किया करते थे तो उस काल की भी कई इमारतें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। लेकिन इन तमाम इमारतों के बीच एक इमारत ऐसी भी है मेरे पीछे जिससे कि महाराष्ट्र के राजनेता खौफ खाते हैं और जिसे जादुई इमारत कहा जाता है। आप सोचेंगे कि आखिर जादुई इमारत क्यों कहा जाता है इस इमारत को? तो इसके पीछे कारण यह है कि इस इमारत में दाखिल होने के बाद या फिर यहां से सम्मान मिलने के बाद राजनेताओं के सुर बदल जाते हैं, क्योंकि कैसर हिंद नाम की इसी इमारत में मौजूद है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का दफ्तर। बीते 10 सालों से यह इमारत काफी चर्चा में रही है और महाराष्ट्र की सियासत में इस इमारत ने एक अहम भूमिका निभाई है। आज जो तमाम राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ हम देख रहे हैं कि नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और फिर उनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे, उनको जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उनको जो सम्मन भेजे जा रहे थे, उनका सिलसिला अचानक में बंद हो जाता है। तो ये सारी करामात इसी इमारत की है। महाराष्ट्र के कई दिग्गज राजनेता इस इमारत के मेहमान बन चुके हैं, फिर चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो संजय राउत हो या फिर वो नवाब मलिक हो। इन लोगों को तो गिरफ्तार किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें की पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया, जैसे कि रोहित पवार, अजीत पवार और यहां तक कि शरद पवार को भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से कुछ मामलों में सम्मन भेजे गए थे। अविभाजित शिवसेना के तो कई नेताओं को यहां से बुलावा भेजा गया, जैसे कि प्रताप सरनाईक को। प्रताप सरनाईक ने तो यहां से सम्मन मिलने के बाद डर के मारे, जब उद्धव ठाकरे की राज्य में सरकार थी तो उस दौरान उद्धव ठाकरे को एक खत लिख दिया और कहा कि 2019 में जो आपका बीजेपी से अलगाव हुआ था, अब बीजेपी के साथ में अपने रिश्ते सुधार लीजिए, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल करके शिवसेना के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जून 2022 में जो शिवसेना में बगावत हुई, जब विधायकों की एक बड़ी संख्या एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी से जा मिली, तो उसके पीछे एक बड़ी भूमिका इस इमारत की भी मानी जा रही है। इस इमारत में बैठे अधिकारियों के डर से या इस इमारत की ओर से जिस प्रकार की कार्रवाई होती है उसके डर से कई लोगों ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया और सरकार में जाकर बैठ गए और उसके बाद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही थी, जिस तरह से सम्मन भेजे जा रहे थे, जो पूछताछ के लिए बुलावा आ रहा था, वो सारी कार्रवाई एकाएक रुक गई। इस इमारत में राज ठाकरे की भी मेहमान नवाजी हो चुकी है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले राज ठाकरे महाराष्ट्र भर में घूम घूमकर रैलियां लेते थे और जहां पर वीडियो के जरिए ये दिखाते थे भीड़ को कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। वो नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो को बड़े स्क्रीन पर दिखाते थे और उनकी इस तरह की रैलियां लाओ रे तो वीडियो नाम से चर्चित हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक दिन अचानक उनको भी एक पुराने मामले में इसी ईडी कार्यालय से एक सम्मन पहुंचता है। उसके बाद राज ठाकरे यहां पर पहुंचते हैं और करीब 7-8 घंटे तक उन्हें इसी इमारत में बिठाए रखा जाता है। यह इमारत हाल में उस वक्त भी चर्चा में आई जब इस इमारत से छगन भुजबल से जुड़ी हुई केस की फाइल गायब हो गई। जी हां, जिन छगन भुजबल और समीर भुजबल को 2016 में इसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, अदालत में बताया गया कि वो फाइल ही नहीं मिल रही है। अब वो फाइल कैसे गुम हुई, क्या उस फाइल के गुम होने पर किसी तरह की जांच के आदेश दिए गए, क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई गई और क्या किसी अधिकारी को उसके लिए दोषी ठहराया गया, इस बात की जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि अलग अलग पार्टियों से जो तमाम नेता बीजेपी में आए हैं और जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों में मामले चल रहे थे, उनमें से किसी के भी मामले वापस नहीं लिए गए हैं। मतलब साफ है कि सबकी पूंछ बीजेपी ने पकड़ कर रखी हुई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस तरह के तमाम किस्से कहानियों के लिए
जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।